पहले नोटबंदी किए जो काला धन लाएंगे, अब फिर से नोटबंद किए 2000 का, अब कौन काला धन ला रहे हैं ये तो वही बताएंगे। रेल हादसा हो गया, मुरी झुका के फोटो खिंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है ना हमेशा फोटो खिंचवा नेता है, वो फोटो खिंचवाने के लिए ही जाते हैं। जहाँ भी जो हादसा होगा कुछ भी होगा सबसे पहले वो फोटो खिंचवाने जाते हैं। और परसों जो होगा काम करते हैं वहाँ मोदी का नारा लगने लगा। क्या कीजिएगा, वो वही करबे करता है, उसको लाजे शर्म नहीं है। जी को लाइएगा ना 2024 में? जी नहीं, कोशिश भी ना करे उनका नाम लेके भारत को मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो ये निजीकरण करने कहते हैं कि कुछ नहीं किया तो भाई बेच रहे हो, अपने पिताजी का बेच रहे हो क्या? 15 लाख का जुमला किए थे, किसको मिला 15 लाख रुपया? मिल गया आपको, हमारे अकाउंट में आ गया। अरे ऐसे जुमलेबाज को तो तुरंत, जुमलों की सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप घोर मट्ठा करने का जो काम कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं मोदी जी और उनके 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिए, कई लोगों को बेरोजगार कर देने का काम किए। 5 साल के लिए वो नेता बनते हैं, उनका पूरा खानदान बैठ के खाता है, उनका पूरा खानदान मतलब साल के लिए नेता बनिए और उसके बाद अनलिमिटेड होती उठा क्या बोलते हैं पेंशन उठाइए। वो काहे नहीं बता दिए जो 800 आदमी का लाश जला है, 800 आदमी जो मरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो बाबा और नरेंद्र मोदी सरकार है। आप तो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 1 साल डिग्री लो, 10 साल घरे रह जाओ। बंद कर दिए, आपकी काला धन वापस। अरे काला धन 2014 में वापस ला रहे थे, डेमोनिटाइजेशन किए थे नवंबर में, क्या हुआ? फिर से 2000 को जो है बंद कर रहा है। 1990 में बड़े मन से लालू यादव जी बोले थे कि एक जान की कीमत आम आदमी का भी उतना ही होता है जितना नेता मंत्री के बाल बच्चा का होता है। तो आपका बाल बच्चा पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपका बेटा पढ़ेगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और हमको बिहार के स्कूल की व्यवस्था भी सही से नहीं दे पाएगा। सरकार की जो तानाशाह नीति है, सरकार का जो गलत नीति है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए आए। नमस्कार, अभिषेक के साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है राजद युवा राजद के द्वारा। यहाँ पे जितने भी जो नेता हैं, छात्र नेता, उन लोगों के द्वारा जो है, और नेता जो हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है रैली निकाला जा रहा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जो है यहाँ पे निकाला जा रहा है। यहाँ पे मार्च किस तरह से यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्या समस्या आप लोग जो इतना धूप में पैदल मार्च? नई शिक्षा नीति के विरोध में वापस। देखिए, जो उस समय का संपूर्ण क्रांति था, जो इंदिरा गांधी को सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए गांधी मैदान में आह्वान किया था, वही आज का संपूर्ण क्रांति दिवस जो हम लोग राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध, शिक्षा नीति को विरोध और जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोग का धरना प्रदर्शन राजभवन तक जाएगा ये मार्च। और सारे छात्र राजद के कार्यकर्ता और सभी आला नेता हम लोग के साथ है। इसमें मेंशन किया हुआ है जी, सब चीज सारा महंगाई नहीं है, तो टैक्स के पैसा से विकास। अरे विकास कर करके 2000 का नोट कहीं खुलवाते हैं, कहीं बंद करवाते हैं। 20,000 के नोट तो काला धन वापस लाने के लिए आ गया। कितना काला धन आया, कितना नौकरी मिल गया आपको, कितना काला धन से? करोड़ तो देने के लिए कहीं। अरे 15 लाख तो उनसे जुड़ा ही नहीं, और आज वो बोल रहे कि वो पैसा दे रहे हैं। 15 लाख का जुमला किए थे, किसको मिला 15 लाख रुपया? मिल गया आपको, हमारे अकाउंट में आ गया। अरे ऐसे जुमलेबाज को तो तुरंत, जुमलों की सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस शिक्षा को निजीकरण कर दिया। विरोध करने से कुछ फायदा होगा? निकाला हमारा तो संघर्ष करना काम है, हम लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। पहले 2000 का नोट लाए, पहले नोटबंदी किए जो काला धन लाएंगे, अब फिर से नोटबंद किए 2000 का, अब कौन काला धन ला रहे हैं ये तो वही बताएंगे। रेल हादसा हो गया, मुरी झुका के फोटो खिंचा रहे हैं, किस लिए खिंचा रहे हैं? रेल मंत्री आके जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने फोटो खिंचा के अब पोस्ट करवा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखे कभी? हादसा होता है तो पहले पता रहता है, पता नहीं रहता तो उसके लिए कुछ बोले हैं? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो पर्ची निकाल के बताते थे, वो काहे नहीं बता दिए? बयान दिया कि जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण जो रोक पाए, तो पता था लेकिन नहीं। तो वो काहे नहीं बता दिए जो 800 आदमी का लाश जला है, 800 आदमी जो मरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो बाबा और नरेंद्र मोदी सरकार है। बाबा का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा बताते नहीं, पूछते तो बताते ना। अभी वो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। जब उनका जो है जब चुनाव आता
है, सैनिक पर हमला, रेल हादसा, ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ कहिएगा, काले प्रदर्शन करे इतना धूप? हम लोग जो है नई शिक्षा नीति के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक, और केंद्र सरकार की जो तमाम गलत नीतियों है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हित में जो है नीतियाँ आ रही है। हित में मोदी जी का आज तक कोई नीति हित में है, सारा का सारा नीति उनका विफल है। वो बोले थे किसान आंदोलन भी जो है ना किसानों के हित में है, क्या हुआ में उसका क्या निष्कर्ष निकला? आखिर भागना पड़ा ना उनको, आखिर उनको जो है बैकफुट पे आना पड़ा ना, बैकफुट पे आए। 700 किसानों बंद कर दिए, आपकी काला धन वापस। अरे काला धन 2014 में वापस ला रहे थे, डेमोनिटाइजेशन किए थे नवंबर में, क्या हुआ? फिर से 2000 को जो है बंद कर रहा है। और आपको भी पता होगा नोट छपवाने वाला जो पेपर आता है कितना महंगा आता है, उससे देश पे कर्ज बढ़ रहा है, देश कर्ज में जा रहा है। और वो कर्ज नरेंद्र मोदी हम जनता से, गरीब जनता से वसूलने का काम कर रही है, अडानी को देने का काम कर रही है। नासा का जायजा लेने गए थे वहाँ पे। देखिए बॉस, सबसे पहले तो मैं ट्रेन हादसा में जितने भी जो है मृत्यु हुई है उनके परिवारों को जो है मैं अपने तरफ से जो हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उनके परिवार के प्रति। नरेंद्र मोदी जी जो है ना हमेशा फोटो खिंचवा नेता है, वो फोटो खिंचवाने के लिए ही जाते हैं। जहां भी जो हादसा होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले वो फोटो खिंचवाने जाते हैं। और परसों जो होगा काम करते हैं वहाँ मोदी का नारा लगने लगा। क्या कीजिएगा, वो वही करबेबे करता है, उसको लाजे शर्म नहीं है। आपके गांव में भी अगर कोई मरता है, बूढ़ा आदमी भी, ठीक है, तो पूरा गांव जो है ना, टोला मोहल्ला जितना दूर में है तो शोक मनाता है। दूसरे के घर से जो है ना खाना बन के उसके घर में आता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है। लेकिन मोदी ऐसा है, वो मौत का जो है राजनीति करता है, समझे। 700 किसानों का भी जो है वो जान लेने का काम किया था, और वो मौत पे जो है मृत्यु पे राजनीति करने वाले लोग हैं। सीआरपीएफ हमला, पुलवामा अटैक देख लीजिए, सीआरपीएफ पे जो हमला हुई थी वो देख लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। तो हमेशा उनका रहा है एक ही एजेंडा कि वो मौत पे राजनीति करेंगे। क्या हुआ, क्या छात्र आजाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छोड़िए, ये बताइए कहाँ है यहाँ पे धूप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जुपाट प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। ये समाजवादी नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों मधेपुरा समाजवाद के धरती से आए हैं, और लेकिन यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज बुलंद करेंगे और क्रांतिकारी समाजवाद की आवाज को बंद करना ये गूंगी बहरी सरकार नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे काफी मशक्कत का सामना है। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन खगड़िया के पावन पवित्र धरती पर से आए हैं, और मैं पटना के पावन पवित्र धरती पर पटना के नगरिया में इसलिए आए हैं जो मैं अपना हक मांगने के लिए, गरीब गुरबा का बात उठाने के लिए। दे ही रहे मोदी जी, आपका मोदी जी पकौड़ा दे रहे हैं, पकौड़ा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, 2 किलो गेहूं में हो जाएगा। 2 करोड़ रोजगार लग नहीं, को आप दे दिया, 2 करोड़ ना बोले, रोजगार दे दिए। कहा 2 करोड़ आपको मिला है? आपको रोजगार कितना तक पड़े हैं आप? ना बोले है ना, कैसे मिला है रोजगार? बोलने से तो बहुत कुछ बोल देता है। आपकी जीतेंगे। बोला था तो नोट में चिप लगा है 2000 में, कहाँ से आ गया ये नोट? नोटबंदी कर दिए, नोटबंदी फिर तो चिब्बा बता दीजिए ना, चिब्बा कहाँ है? कर दिए क्या नोटबंदी फिर से कर दिए, काला धन वापस। अरे नोटबंदी, चोर सरकार भाजपा है तो नोटबंदी ना करेगा जी? आप बताइए, जिस समय वो नोटबंदी की है, नीलम मोदी केकर आदमी था? नीलम मोदी केकर आदमी था? हैं? कहाँ गया पैसा लेके? आदमी था, आप बताइए क्या करा? नरेंद्र मोदी का था ना जी, नरेंद्र मोदी का था। हैं? बताइए, अभी तक उसको पता है? और जैसा आप लोग न्यूज चैनल वाले हैं, सब लगते हैं कि भाजपाई हैं। प्रदर्शन क्या लाइक कर रहे हैं? प्रदर्शन हम लोग राजभवन जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति जो लाए हैं उसके विरोध में। केंद्र सरकार विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ के, विद्यार्थी के हित में नया शिक्षा नीति है। कहा मोदी किसके हित में काम करना? महिला के हित में बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी लिखे क्या लिखे हुए हैं, दोनों क्या मुर्दाबाद सद क्या किए हैं, देखे ना यूपी में। बाप इतना बड़का कांड हो गए हैं, आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? बताइए, हम क्या बताएंगे, आपको जानकारी नहीं है? हमारा जानकारी आप बताइए। अरे उसके सांसद ना रेप का अथी आरोप लगा है उसके सांसद पे, और अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया उस सांसद को। कौन सांसद का नम्मा बता दीजिए। हम नम्मा का है बताएंगे, आप जानिए नम्मा ना बताइए। नहीं, आप खोजिए नम्मा को। कर रहे हैं आप लोग का काम है सही दिखवाना, ठीक है? आप बोलिएगा तो बोल के दिखा देंगे ना। बजवा उठाइएगा। हम लोग तो बजवा उठाए, कितना बजवा उठाए? हमारे नेता जाके वहाँ बैठे हैं, सब चीज किए हैं। धरना पे बैठे, तब यहाँ पे
जाके वहाँ गए थे ना मनोज जी, जंतर मंतर पे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सही को दिखाइए, हम इतने बोलेंगे। हम सही है के दिखा रहे हैं और लोग भी हैं। को दिखा दीजिएगा, नहीं होगा। हर चीज को खोदिए, जैसे पुलिस प्रशासन खोद के निकालता है ना, वैसे आप लोग भी थोड़ा खोद के दीजिए। पसीना क्या है पूछ रहे हैं जी? देखिए ये पसीना हमारा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को जो थूक चटा देने का काम किए थे किसान बिल आंदोलन से, उनको ऐलान कर देना चाह रहा है। ये हम लोग का खून पसीना का भविष्य है जो आप बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये आप न्यू शिक्षा नीति से एक भी फायदा बता दीजिए कि जो छात्र को फायदा होगा। आप तो बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 1 साल डिग्री लो, 10 साल घरे रह जा। 4 साल के कर दी है तो बताइए कि अगर बच्चा 1 साल का डिग्री लेगा उसके बाद 3 साल भाग जाएगा, तो उसको नौकरिया वाला फॉर्म जो भरना रहेगा वो जब तक 3 साल का डिग्रिया करेगा तब। पीजिया में तो 1 साल का कर दिए ना जी। कहाँ पीजिया में 1 साल का कर दिए? जो 4 साल का करेगा ना ओकरा ला 1 साल का रहेगा, जो 4 साल नहीं करेगा ना ओकरा ला तो 2 साल रहेगा। छात्र के हित में किए हैं ना? क्या छात्र हित में किए हैं? कौशी हित में किए हैं? बच्चा साइंस वाला रहेगा, कॉमर्स में कॉमर्स वाला रहेगा। आप घोर मट्ठा करने का जो काम कर रहे हैं, बच्चे को भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं मोदी जी और उनके 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिए, कई लोगों को बेरोजगार कर देने का काम किए। 800 का स्टेडियम बना तो क्या हुआ कि तुरंत पानी आ गया तो पूरा विदेश देखने लगा। ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बिहार को लोगों को देश के लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं। कर देंगे पूरी तरह से, अच्छा काम भी नहीं करते। तो अग्निवीर देखे 4 साल अग्निवीर वाला जान रहे कहानी, 4 साल के बाद क्या करेगा युवा? तो रहे 4 साल में इतना पैसा देंगे आप खुद से अपना बिजनेस कर सकते। नहीं, आतंकवादी बनेगा 4 साल के बाद वही बच्चा। हाँ डेफिनेटली 2024 में सफाइया कर देंगे, 1 सीट भी नहीं आने दे। क्या इतना दुखी प्रदर्शन कर रहे हैं रानो जी? ये जो केंद्र सरकार है वो तो बिहार सरकार के बात सुन ही नहीं रहा है, हम लोग का घंटा बात सुनेगा। जिसका क्रिकेट का सी नहीं पता है उसका बेटा जाके क्रिकेट का सचिव बना है, अध्यक्ष बना हुआ है, उसको सही से क्रिकेट का स्पेलिंग नहीं पता होगा, और हम लोग पढ़ लिख के यहाँ पे रोड पे हल्ला कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उनके डिग्री पे। अजी डिग्री तो वैसे ही मिल जाता है, लेना है आपको, चलिए ना हम दिला देते हैं। मोदी जी का डिग्री तो 1975 में जिस टाइम कलम से लिख के मिलता था, उनका प्रिंटिंग वाला डिग्री है। आप भी समझ सकते हैं कि कौन डिग्री है उनके पास। टिप्पणी कर रहे हैं मोदी जी, टिप्पणी? अरे हकीकत बता रहे हैं, केस हो जाएगा। अरे ऐसा ना बात कर, कितना नहीं चुप रहिए, कितना पे केस करिएगा, कितना को जेल में डालिएगा? अगर आप 1 को जेल में डालिएगा 1000 युवा जाने के लिए तैयार है। अगर बिल्कुल तैयार है, जेल भर जाएगा महोदय, अरे जेल भर जाएगा। सरकार की जो तानाशाह नीति है, सरकार का जो गलत नीति है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए आए। 4 साल का क्या गलती की? 1 साल पीजिया में कम कर दिया ना, 4 साल कर दिए। ए भैया चुप रहिए, सुनिए, 5 साल के लिए वो नेता बनते हैं, उनका पूरा खानदान बैठ के खाता है, उनका पूरा खानदान मतलब 5 साल के लिए नेता बनिए और उसके बाद अनलिमिटेड होती उठा क्या बोलते हैं पेंशन उठाइए। हम लोग 4 साल के लिए अग्निवीर बने, जान से खेल के बॉर्डर पे जा रहे हैं, कौन गोली आके लग जाएगा इतना पैसा देंगे आप अपना रोजगार कर सकते हैं। तो वो आप अपने बाल बच्चा को काहे अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले रविशंकर जी की बेटी शायद कोई अदर कंट्री में वहाँ पे टॉप की है। हम लोग को आप हिंदू मुस्लिम में उलझवाइए, अपना बेटी को बाहर में टॉप करवाइए। हम लोग को हिंदू मुस्लिम का नारा दीजिए, एकदम कट्टरवादी हिंदू बनो और अपने बाल बच्चा को 2 करोड़। चुप रहिए, हमको करने से पहले चुप रहिए, हमको करने से पहले आप अपने बाल बच्चा को करिए, उसके बाद बिहार के जनता को करिए। एक बात सुनिए, चुप रहिए, एक बात बताइए। मोदी जी के बेटा बेटी के जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अरे एक याद करिए कि 1990 में भरे मन से लालू यादव जी बोले थे कि 1 जान की कीमत आम आदमी का भी उतना ही होता है जितना नेता मंत्री के बाल बच्चा का होता है। तो आपका बाल बच्चा पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपका बेटा पढ़ेगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और हमको बिहार के स्कूल की व्यवस्था भी सही से नहीं दे पाएगा, तो काहे न प्रदर्शन करें? तक प्रदर्शन वहाँ कीजिएगा, बैरिकेडिंग कर दिया गया। अरे अभी यहाँ तो स्टार्ट किए हैं, वहाँ राजभवन पर करेंगे, ऐसा ना बात। बैरिकेडिंग कर दिया गया। क्या चीज? अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, इन लोग पहुँचेगा, आवाज पहुँचेगा। अरे आवाज तो दिल्ली तक पहुँचा देंगे। अरे आवाज तो दिल्ली तक पहुँचा देंगे, ऐसा ना बात करते हैं, आवाज दिल्ली तक। और हमारे जैसा 1000 युवा दिल्ली तक चलने के लिए चलिएगा, हाथ उठा के बोलिए, चलिएगा ना? छात्रों की संख्या जाएंगे ना तो क्या करेंगे? चलिए ले जाएंगे, एकदम चलेंगे, एकदम तैयार है। ऐसा हमारे जैसा 1000 युवा तैयार है जो यहाँ से लेकर राजभवन तक के मार्च करेगा। कुर्सी का एक पौवा तोड़ दिया जाएगा, कुर्सी का तोड़ दिया जाएगा।
मोदी जी का। आपके मंत्री विधायक की सवाल खड़ा करेगा तो आप उसको राजद वाला एक को सीटवा नहीं सीट के जेल में बंद, क्या बोला? सभा में राजद वाला एक को सीटवा ऐसा बोल रहे हैं। देख ले क्या आया है आपकी सफाया क्या राजद बोल रहे वाले हैं? सफाया है, ऐसा बात है। अरे इंतजार देखिए, भारत की जनता अब समझ रही है, जो राहुल गांधी कदम में कदम मिला के चल रहा है ना, ओला उबेर के साथ जो बैठक कर रहा है, आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कर्नाटक वाला। कितना नाटक किए आप कर्नाटक में, क्या हुआ रिजल्ट, आप इंतजार करिए। अब फिर देखिए कमाल, अगर आप गलतियों को, एक सेकंड सुनिए भाई जी सुनिए, अगर आप सारी गलतियों को जनता के सामने रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हम लोगों को यहाँ रोड पे आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस दिन सच्चाई के लिए आप लड़ना शुरू कर दीजिए, जो कि आपका काम है, आपको जाना जाता है चौथा स्तंभ की तरह, आप लोग स्तंभ तो बनिए। फिर तो देखिए कि बिहार में बच्चों बाहर जाएंगे, बाहर जाते जाते सड़क दुर्घटना होगी, उनकी मौत हो जाएगी, उनकी परिवार का देखभाल कौन करेगा? हमारा अधिकार नहीं है हमें बिहार में रोजगार मिले, हमें पढ़ने की अधिकार नहीं है, तो हम गरीब हैं तो नहीं पढ़ेंगे, और जो अमीर है वो पढ़ेंगे। योजना नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। उनकी योजना ही है कॉर्पोरेट की सरकार, तमाम जितने पैसे वाली पूंजीपति वाले लोग हैं वही सिर्फ राजनीति करे, वही सिर्फ टोटल जितना आपका प्रशासनिक काम है वो करे, तो भाई गरीब का बच्चा जाएगा कहाँ? हम आप ही से पूछना चाहते हैं। आप ही आज पत्रकारी कर रहे हैं, क्या आपका शौक नहीं था कि हम बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम स्कॉलर लेके बहुत बड़े रोजगार तो मानता हमको रिपोर्टर बनने का। नहीं, अच्छी बात है अगर आपकी मन थे, लेकिन आप ही की तरह मनसा सबका तो नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पे भी लाठी चलती है, भूलिए मत। ये वो सरकार है जो आपको भी अधिकार का हनन किया जाता है, तो आप सिर्फ लड़ने का काम कीजिए, हम लोग सही बताने का काम कर रहे हैं। आप सही को लाइएगा ना 2024 में? जी नहीं, कोशिश भी ना करें, उनका नाम लेके भारत को मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो ये निजीकरण करने कहते हैं कि कुछ नहीं किया तो भाई बेच रहे हो, अपने पिताजी का बेच रहे हो क्या? अगर मेरे घर में मेरा मकान नहीं रहता तो हम मकान बेच कैसे देते? अगर बोल रहा है कि डेवलप होगा, इससे जो है सुधरेगा लोगों के बीच में, क्या डेवलप होगा? कंट्री डेवलप होगा, और क्या होगा? कर दिया, पेट्रोल गाड़ी चढ़ते हैं, इसके पैसा से बोल रहे हैं नहीं, ठीक है हम उस पे भी आएंगे। गाड़ी चढ़ते हैं एकदम बिल्कुल। कैसे तेल है भैया? कैसे चलते? 107 रुपये जी। अब कांग्रेस के सरकार में कितना था? 80 रुपये था ना, 26 रुपया का अंतर हो गया, 27 का पैसा होता देश का विकास। क्या विकास, क्या विकास हो रहा है? बताइए आप हमको नहीं, विकास के बारे में आप तो देख रहे हैं कि हम लोग रोड पे हैं, अगर विकास रहता तो रोड पे क्या आने का जरूरत है? एसी चैम्बर में हम लोग दफ्तर में काम करते हैं। सुनिए, विकास वही हुआ है जो कांग्रेस बना के गया, उसको बेच रहा, विकास कर रहा, विकास हो रहा, एमएलए खरीद रहा है, आप फोटो खिंचवा रहे। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पिताजी या हमारे पिताजी हमें मकान बना कर देते तो मकान हम ही तब तो बेचते। अगर आप बेच रहे हैं तो भैया कहाँ से लेके आए? बाबा का आशीर्वाद मिला था क्या? बाबा का आशीर्वाद मिला था क्या? बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद मिला है। अच्छा, किनको? बीजेपी को? मोदी बाबा को। ठीक है ना, जीत जाएंगे। हाँ, बाबा भविष्यवाणी कर देंगे, आपका भी शादी हो जाएगा बिना शादी ना का। ये दुर्घटना पहले होने वाला था, वो काहे नहीं बता दिए हो? बोल रहे हैं कि अभी अभिमन्यु जो है महाभारत में जो कृष्ण रोक पाए हैं ना, तो यही ना बात है। सुनिए जानते हुए भी नहीं रोक पाए। नहीं, तो फिर आप रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं? वो धर्म का युद्ध लड़ रहे थे, बागेश्वर बाबा धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। क्या सुने थे आप कि श्री कृष्ण भगवान हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे, जातियों में अलग भेदभाव करवा रहे थे? वो कहाँ करें, हम तो करें कि सबका सम्मान करते हैं, ये बोलते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत है, ये अगर आप बोल रहे हैं तो ये भी गलत है। नहीं, तो यही बात कह रहे हैं हम, उनके द्वारा बोला गया जो उनका क्या है ना कि उनका तो काम है जुमलाबाजी करने का। चाहे रोजगार पे हो, चाहे काला धन पे हो, चाहे तमाम जितने भी बातें रही हो, वो तो जुमलाबाजी है। उनसे पूछ दीजिए कल हो के इस पे स्टेटमेंट पे क्या बोले थे भाई, जुमला। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पे थे, यहाँ पे जो है राजद के कुछ लोग थे और छात्र नेता थे, और इन लोगों का कहना है कि मोदी जी को 2024 में जो उखाड़ फेंकेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे एक्टिविस्ट के साथ मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।